सोशल साइंस 10th क्लास का मॉडल पेपर करने वाले हैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए। इसमें 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम होगा और जो पूर्णांक होगा वो आपका 80 होगा। ये आप टाइम देख पा रहे हैं। ए खंड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे आपके ए वाले। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि दांडी मार्च कब शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा था? तो अमेरिका पे पड़ा था। भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में 1854 में। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। निम्न में से अनौपचारिक उधारदाता नहीं है। अनौपचारिक अनौपचारिक देखना है इसमें आपको। औपचारिक कौन से होते हैं? बैंक होता है, सहकारी समितियां होती हैं, साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार, ये अनौपचारिक होते हैं। नहीं पूछा गया है तो कौन हुआ? सहकारी समिति नहीं है। घ उ का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट अपना प्रश्न होगा, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पे आधारित होते हैं? जन्म पे आधारित होते हैं सामाजिक विभाजन। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा विषय है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। निम्न में से कौन सा परिवहन का जो साधन है वो भारत में प्रमुख साधन है? तो रेल परिवहन भारत में प्रमुख साधन है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है उसमें कौन सा खनिज उसके कारण प्रभावित है? बक्सा टाइगर रिजर्व के कारण प्रभावित हुआ है वो है डोलोमाइट। आयु के आधार पे पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं? तो पुरानी जलोढ़ होती है बागर और नई जलोढ़ होती है खादर। तो पुरानी जलोढ़ पूछिए तो हो गई बागर। राजा राम मोहन राय का समाचार पत्र का नाम क्या था? संवाद कौमुदी। खंड ब में फिर रिक्त स्थान देख लेते हैं एक बार। HDI का अर्थ क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एच से मतलब ह्यूमन, डी का मतलब डेवलपमेंट, आई का मतलब इंडेक्स। मानव विकास को मापने वाला इंडेक्स होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं HDI। ऐतिहासिक आख्यान, लोकतंत्र शासन की अंतिम शक्ति जनता में है। भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। पुराना विश्वस्त कर्मचारी गुमास्ता कहलाता है। ये मैंने आपको जैसे ही नोट्स हल करवाए मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते हुए करवाएं तो उनको आप देखें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? प्राकृतिक उर्वरक क्या है? अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जो कि 1-1 मार्क्स वाले होंगे। इस प्रकार से गुमास्ता कौन होते हैं? महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई एक तरीका सुझाइए। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट को मैंने आपको चिन्हित करते हुए नोट्स है वो हल करवाया है। फ्लाई शटल के 2 लाभ बताने, संगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है वो बताना है, वैश्वीकरण क्या है, राजनीतिक दल के प्रमुख अंग कौन से हैं, किस क्षेत्र में उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में बदलते हैं। खंड जो ब होगा उसमें आपके सामने होंगे लघुतरात्मक प्रश्न जो कि आपकी संख्या जो शब्द सीमा होगी वो 50 शब्द होंगे। अंक जो होंगे वो 2 मार्क्स वाले होंगे। विकास के लिए धारणीयता यानी सतत संपोषणीय विकास कौन सा है? ये भी मैंने नोट्स में आपको स्पष्ट बताया है। लोकतंत्र जो व्यवस्था है, शासन प्रणाली है वो जवाबदेही, उत्तरदायी और वैध सरकार का निर्माण करती है। क्यों? ये भी स्पष्ट आपको बिल्कुल सरल करके समझाया हुआ है। भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय दलों की मान्यता के क्या मापदंड है? ये इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाया हुआ है। भारतीय राजनीति में जातिवाद की समस्या का उल्लेख
करना है। जल दुर्लभता क्या है, जल की कमी को दुर्लभता कहते हैं, तो इसके प्रमुख कारण क्या है, जल की कमी क्यों हो जाती है, तो इसको भी सरल करके समझाया। चोरे चोरी जो कांड है 1922 में हुआ था उत्तर प्रदेश के चोरा चोरा नामक स्थान पे, वो उसको आपको करना है। मर्दापर्दन रोकने के उपाय बताने हैं। छापे खाने का धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा ये भी बताया हुआ है। व्यापार संतुलन, व्यापार आयात और निर्यात में ज़्यादा गैप नहीं हो, संतुलित करना उसको। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन से हैं, तो ऊर्ध्वाधर और क्षितिज रूप दोनों बताए हुए हैं। वैश्वीकरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, तो मेन मुख्य जो भूमिका है वो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की ही होती है वैश्वीकरण को जोड़ने में, यानी एकीकरण की जो तेज प्रक्रिया है उसको, उसमें मुख्य भूमिका सूचना और संचार की है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य बताने। खंड 6 में आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब 3 मार्क्स वाले होंगे। 3 मार्क्स वाले में सत्ता के विकेंद्रीकरण को आप देख सकते हैं, जहाँ शक्तियाँ विभाजित हो, एक ही जगह नहीं हो, उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। शासन के संघीय एकात्मक और संघात्मक रूप में अंतर, ये भी नोट्स में बताया हुआ। संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर, आप बिल्कुल इनको कंठस्थ करें और जैसे ही आपके एग्जाम में आते हैं आप अच्छे से इनको लिखें। भारतीय कृषि की स्थिति में सुधार के लिए, और फिर है भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलें। 1929 की आर्थिक मंदी, ब्रेटन वुड जुड़वा संतान, IMF और विश्व बैंक की जहाँ स्थापना होती है उसके बारे में पूछा गया है। रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं, ये यूरोप में राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर है उससे आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और वो बिल्कुल आपको अलग से करवाया है, सेपरेट करवाया है, उसको आप देखें। इसमें से बनने वाले यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर है उसमें से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, तो ताकि आपके 4 मार्क्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो सके। और कंठस्थ आपका जो नोट्स होगा तो आप आराम से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, एग्जाम में 4 में से 4 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बैंक जमा करते हैं और जमा पे ब्याज देते हैं और ऋण देते हैं लोगों को। तो ये आपको पता ही है बैंक तो क्या क्या काम करते हैं। स्वयं सहायता समूह 15-20 लोग मिलकर जो काम करते हैं उसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह, और ये स्वयं सहायता समूह भी बैंक की तरह ही काम करते हैं। जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी मदद करने के लिए ये छोटी छोटी जमा करते हैं और फिर उस जमा के आधार पे लोगों को ऋण देते हैं। ये प्रश्न आपके मानचित्र में भरना है, तो मानचित्र में भरने वाला 4 मार्क्स का प्रश्न है, और ये खनिज वाले पार्ट से है, उसमें जो भी आपके स्थान है उनको आपको भरना है। जैसे नरोरा है उत्तर प्रदेश में, तलचर कल्पकम तमिलनाडु में, रावतबाटा राजस्थान में है, ऐसे मान राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में है, सेलम तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से आपको ये मॉडल पेपर करवा दिया। नेक्स्ट मॉडल पेपर में तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। मिलते हैं, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।